हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आपको वीडियो का एक एक स्टेप अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 केजी फ्री राशन योजना को लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 किलो फ्री राशन मिलेगा। लेकिन क्या आपको इसका तरीका पता है? यदि नहीं तो आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा फ्री बिजली बिल योजना को लेकर और राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें आप लोग नए राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। कोई अगर संशोधन करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पुराने नाम को हटवाना, नए नाम जुड़वाना, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो आप लोग की खाद्य सुरक्षा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है वो कब तक ओपन होगी, उसको लेकर भी एक अपडेट आया है। और साथियों, कितने लोगों के नाम कटने वाले हैं, यानी कि अभी छटनी होने वाली है, तो साथियों एक नोटिस भी जारी किया है खाद्य सुरक्षा विभाग ने, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। इसके अलावा पेंशनधारियों को लेकर दो महत्वपूर्ण सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। साथियों, यदि आप लोग भी राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। ये सूचना आप लोग जानकर ही जाइएगा। इसके अलावा साथियों, पालनहार योजना के जितने भी कैंडिडेट हैं जो अपने बकाया पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपका पैसा इस दिन आएगा। वो तिथि आप लोग इस वीडियो में देखना। लेकिन साथियों, आपको एक काम करना होगा, वो क्या करना होगा वो भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा राजस्थान के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट निकल के सामने आई है। साथियों, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के विषय में। इसमें साथियों मैं आप लोगों के लिए वो अपडेट भी दूंगा जो कि साथियों आपकी एलपीजी आईडी से संबंधित है। जी हां साथियों, आप लोग की जो 17 अंकों की एलपीजी आईडी है ना, उसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एलपीजी आईडी को लेकर बहुत सारे राशन कार्ड धारकों के सामने बहुत सारी समस्या निकलकर सामने आ रही है। तो उनका समाधान क्या है वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ा देता हूं। इसमें क्या अपडेट आया है वो आप लोग पढ़िए। खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े से फ्री में ले लिया था गेहूं। राज्य सरकार ने 27 रुपए किलो के हिसाब से वसूले हैं। सरकारी कर्मचारियों ने उठा लिया था गरीबों का गेहूं। 2500 कर्मियों से लेकर 250 करोड़ रुपए, यानी कि जितने भी 2500 के आसपास लोग थे उनसे 250 करोड़ रुपए वसूले हैं। 500 लोगों से अभी वसूली बाकी है जिन्हें अब तक नोटिस दे दिया गया है। दोस्तों, इससे आपको क्या संकेत मिलता है पहले आप लोग समझिएगा। ऐसे लोग जो कि राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं थे लेकिन उन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा था और फ्री में राशन उठा रहे थे, तो साथियों अब उनके लिए नोटिस पहुंचना शुरू हो चुका है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताया था, यदि आप लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है तो आप अपना नाम कटवा लीजिए, ताकि आपका नाम कटते ही नए लोगों को आपके स्थान पर मौका मिले। बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन उनको राशन नहीं मिलता, तो दोस्तों उनके लिए ये मौका मिल जाता, लेकिन इन्होंने नहीं माना। और साथियों, नहीं मानने का आज आप लोग यहाँ पर परिणाम देख सकते हैं। 250 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के वसूली की जा चुकी है अब तक। और साथियों, अभी विभाग नोटिस पहुंचा रहा है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लाइन हाजिर भी किया जाएगा। अब आप लोग पूरा गाइडलाइन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। गाइडलाइन के अनुसार पात्रता के लिए ये शर्तें जरूरी हैं। तो ये सारी की सारी शर्तें दोस्तों, यदि आप लोग इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं दोस्तों आपको ये संकेत दे रहा हूँ कि देखिए, आप लोग के जितने भी राशन कार्ड धारक थे ना, जो पात्र नहीं थे, अब उनको हटाया जा रहा है। अब उनको हटाया जाएगा तो उनके स्थान पर नए लोगों को मौका मिलेगा। नए लोगों को मौका मिलेगा तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि जो खाद्य सुरक्षा योजना विभाग है वो अपनी वेबसाइट शुरू करेगा। जब उसका पोर्टल शुरू होगा तो बहुत सारे नए लोगों के लिए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे और राशन भी वितरित किया जाएगा। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक और अपडेट आया है। आधार व राशन कार्ड में नाम अलग अलग होने की वजह से अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उपभोक्ता को। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा एलपीजी आईडी आप लोग की राशन कार्ड से लिंक की जा रही है और इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी ईकेवाईसी भी की जा रही है राशन कार्ड में। तो दोस्तों, यदि आप लोग के आधार कार्ड में कोई नाम में परिवर्तन है या फिर आपकी फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो अब आप लोग की ईकेवाईसी नहीं होगी। ईकेवाईसी ना होने की वजह से आपकी एलपीजी आईडी भी नहीं जुड़ेगी और ऐसा ना होने की वजह से आपको राशन भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जितने भी उपभोक्ता हैं वो जन आधार सेंटरों पर चक्कर काट रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर अपडेट पूरा पढ़ सकते हैं। आधार व राशन कार्ड में नाम अलग अलग हैं, अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़िए। गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में बजट घोषणा में एनएफएस से लाभान्वित परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए 5 से 30 नवंबर तक राशन की दुकानों के माध्यम से एलपीजी सीडिंग, आधार सीडिंग एवं ईकेवाईसी की प्रक्रिया की जा रही है। राशन कार्ड के जिनके भी नाम दर्ज हैं राशन कार्ड में, सभी लोगों की ईकेवाईसी करवाई जा रही है। इसके बाद 17 अंकों की आईडी आपकी लिंक की जा रही है राशन कार्ड से, जो कि एलपीजी आईडी होती है। कई बुजुर्ग और बच्चे ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं हो रहे हैं। लोग आधार सेंटर पर चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि सप्ताह भर से चक्कर लगा रहे हैं। और इधर रसद विभाग के परिवर्तन अधिकारी कमल पवार का कहना है
कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो पाली जिला है, मैं आपको पाली जिले की स्पेशल अपडेट दे रहा हूं। वैसे आप लोग यदि किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो आप लोग मान लेना आपके जिले में भी यही हाल है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि योजना सभी के लिए समान है, ठीक है। तो 2,21,000 गेहूं अभी तक लोग उठा रहे हैं, उनकी आधार शेयरिंग करवानी है और अभी तक 23% लोगों की ई-केवाईसी हुई है, यानी कि साथियों 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई, एलपीजी आईडी भी लिंक नहीं है और अभी तक उनको इस महीने का राशन भी नहीं मिला है। तो दोस्तों यदि आप लोग को इसकी समस्या का समाधान चाहिए तो आपको नजदीकी आधार सेंटर पर जाना होगा, ई-केवाईसी करवानी होगी और फिंगरप्रिंट आपको वहां पर लगाने होंगे। इसके अलावा साथियों एक और बड़ी अपडेट आ रही है फ्री राशन योजना को लेकर। गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना 2028 तक बढ़ाने को लेकर मंजूरी मिली है। जी हां साथियों, आपको पता होना चाहिए खाद्य सुरक्षा योजना में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त मिलता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन मिलता है उसमें आपको 5 किलो राशन अतिरिक्त फ्री में मिलता है, यानी कि 5 किलो खाद्य सुरक्षा योजना का और 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, तो टोटल मिलाकर 10 किलो राशन मिलता है। तो साथियों इस 10 किलो राशन वाली योजना के लिए लगभग 2028 तक इसको सुचारू रखने का आदेश पारित हो चुका है, यानी कि अब आपको 10 किलो राशन 2028 तक मिलता रहेगा, बशर्ते आपको इस योजना के लिए पात्रता रखनी होगी। इसके अलावा साथियों एक और बड़ा अपडेट आया खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से। दोस्तों अपडेट क्या आया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक नोटिस जारी हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, साफ साफ लिखा हुआ है समस्त जिला रसद अधिकारी, सभी जिले के रसद अधिकारी के लिए नोटिस आया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अपात्रों का छटनी अभियान अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि 30 अक्टूबर के बाद आप लोग का जो ई-केवाईसी का प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगा। लेकिन साथियों एलपीजी आईडी वाली एक और समस्या यहाँ पर आ गई थी, तो 30 अक्टूबर के बाद इसको 30 नवंबर कर दिया ई-केवाईसी की प्रक्रिया को। अब साथियों एलपीजी आईडी भी लिंक हो जाएगी 30 नवंबर तक और ई-केवाईसी भी हो जाएगी। इसके बाद साथियों जितने भी राशन कार्ड के लिए अपात्र लोग हैं उनके यहाँ पर अब छटनी प्रक्रिया के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा और विभाग ने यह नोटिस जारी कर दिया है 30 नवंबर के बाद ये छटनी अभियान शुरू हो जाएगा। हालांकि साथियों अभियान तो अभी शुरू हो चुका है इंटरनल तरीके से, जिसमें साथियों बहुत सारे लोगों के लिए नोटिस भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था। तो दोस्तों ये अपडेट सबसे बड़ी अपडेट है, इससे हम ये कह सकते हैं कि लगभग राजस्थान के अंतर्गत 30 से लेकर 35 लाख नए राशन कार्ड धारकों को यहाँ पर मौका मिलेगा और उनको इस योजना के तहत फ्री में राशन मिलेगा। और साथियों 5 किलो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही मिलेगा। पूरा यदि आप लोग डिटेल यहाँ पर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिस मैं आप लोग के लिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर एक स्टेप को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के किसान भाइयों को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जी हां साथियों, यदि आप लोग राजस्थान के किसान हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली अपडेट है। अब साथियों अपडेट क्या है वो देखिएगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन सौंपा है जो अपने कृषि मंत्री हैं उनके लिए, क्योंकि साथियों किसानों की बहुत सारी ऐसी मांगे जो कि अब तक पूरी नहीं हुई है और साथियों उनको पूरा करना हमारे कृषि मंत्री जी का दायित्व है। देखिए साथियों यदि आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसके मेजर पॉइंट पढ़वा देता हूँ। गुणवत्ताहीन विद्युत सप्लाई के कारण आए दिन किसानों को विद्युत उपकरण जलने से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ज्ञापन में बापड़ी समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र जल्द शुरू कर मूंग व मूंगफली तुलवाने, खरीद केंद्र में टोकन पंजीयन क्षमता बढ़ाकर दुगनी करने, नए कृषि कनेक्शनों की मांग पत्र राशि जमा कराकर 1 वर्ष से अधिक समय से इंतजार कर रहे किसानों को जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर दिलाने सहित विभिन्न समस्याओं के जल्द ही समाधान नहीं होने पर क्षेत्र के किसानों ने मजबूरन धरना प्रदर्शन किया और कृषि मंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी सौंपा। देखिए साथियों कहने का मतलब यह है किसानों के लिए बहुत सारी योजना चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का समय पर फायदा नहीं मिल रहा है। साथियों इस ज्ञापन से राजस्थान के जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए यहाँ पर सभी योजनाओं का समय पर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो आपका फसल बीमा योजना का पैसा था 2022-23 का, साथियों वो कुछ एक किसानों के खाते में आया था जो कि साथियों 13,600 रुपए थे। लेकिन साथियों बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनको ये पेमेंट नहीं मिला था, तो दोस्तों उसको लेकर भी इस ज्ञापन में मांग उठाई गई है और इससे पहले भी साथियों एक ज्ञापन पहुंच चुका है, वो भी मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। तो हो सकता है साथियों राजस्थान के किसान भाइयों के लिए आने वाले एक सप्ताह के अंतर्गत कुछ ना कुछ नई अपडेट देखने को मिले। इसके अलावा साथियों 15 दिसंबर को अपनी वर्तमान सरकार अपनी वर्षगांठ मनाने जा रही है, जिसमें साथियों लगभग किसानों के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं जो कि साथियों राजस्थान के अंतर्गत किसानों के लिए चलाई गई योजनाओं में खर्च किए जाएंगे। तो साथियों उसके अकॉर्डिंग आप लोग की जो सीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसका पैसा भी आपको 15 दिसंबर के आसपास ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि पहली वर्षगांठ पर किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा वर्तमान सरकार देने जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना या फिर ऐसा कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। देखिए साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर मैं आप लोग के लिए 2 महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो दोस्तों यही है जो आप लोग के जीवन से जुड़ी हुई है।
है। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि वार्षिक सत्यापन चल रहे हैं और जितने भी पेंशनधारी वो नजदीकी मित्र पर जाकर के वार्षिक सत्यापन करवा रहे हैं और बहुत सारे पेंशनधारी अपने नजदीकी मार्केट में जाकर के वार्षिक सत्यापन करवा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आपके घर में भी कोई पेंशनधारी है, भले वो बुजुर्ग कैंडिडेट हो या फिर विकलांग कैंडिडेट हो, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा उस पेंशनधारी का वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए आपको अपने घर से किसी युवा कैंडिडेट को भेजना है। क्योंकि साथियों, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, पेंशन सत्यापन करवाकर रोड पार कर रही 2 वृद्धाओं की कार की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। परिजन ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर रखा है। देखिए साथियों, ये तो मैंने आपको एक न्यूज बताई है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब से नवंबर का महीना शुरू हुआ है और वार्षिक सत्यापन शुरू हुए हैं, आए दिन वृद्ध कैंडिडेट वार्षिक सत्यापन करवाने जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। यह साथियों नहीं होना चाहिए। ऐसे वार्षिक सत्यापन का क्या फायदा जब कैंडिडेट यहाँ पर जीवित ही नहीं बचेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अपने घर के किसी भी कैंडिडेट का, जो बुजुर्ग कैंडिडेट है, वो वार्षिक सत्यापन करवाने जाए तो उनके साथ किसी युवा कैंडिडेट को जरूर भेजें। क्योंकि साथियों, आपको पता होगा बुजुर्ग कैंडिडेट अपनी शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सबसे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट और आ रही है, वो भी देखिएगा। महीनों से नहीं मिल रही पेंशन, जवाब आया अभी बजट नहीं है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर पेंशन का पैसा फिर से अटक चुका है, क्योंकि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का पेमेंट अभी भी अटका हुआ है। हालांकि पिछले जून से लेकर जुलाई अगस्त का पेमेंट आ चुका है, लेकिन साथियों फिर से पेमेंट सितंबर अक्टूबर का अटक चुका है। नवंबर का महीना चल रहा है और बहुत सारे लोगों का तो नवंबर का बिल भी जनरेट हो चुका है। तो आपको बताना चाहूंगा साथियों, विभाग से ये अपडेट आई है कि बजट अभी नहीं है। जी हाँ साथियों, जितना भी बजट था वो जून जुलाई और अगस्त के पेमेंट में खर्च हो चुका है। अब आप लोग का जो बकाया पेमेंट है सितंबर अक्टूबर का, वो धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन साथियों, वो ट्रांसफर तभी होगा जब विभाग के पास बजट होगा। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि विभाग नवंबर के महीने में बजट ले सकता है और नवंबर के महीने में ही आप लोग के लिए सितंबर का पेमेंट और अक्टूबर का पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। अब साथियों, तिथि कौन सी रहेगी ये आपको हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अंतिम वीक ऑफ नवंबर तक आपका पेमेंट ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर साथियों आप लोग ये भी पढ़ सकते हो, जो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री जी उन्होंने क्या कहा है। चुनावों के कारण पेंशनर्स का सत्यापन का काम अटका था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही पेंशन स्ट्रीम लाइन की जाएगी। अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। यानी कि उन्होंने यह नहीं कहा है कि बजट की कमी है। यह साथियों मैं आपको कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता रहा हूं, बल्कि साथियों अपने जो मंत्री जी हैं उनका कहना तो है कि आपकी जो पेंशन संबंधी कार्य था सत्यापन का, वो अटका हुआ था, अब उसको पूरा कर लिया गया है। क्योंकि आपको वर्तमान में भी पता होगा कि पेंशन सत्यापन चल रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आपका पेमेंट इसीलिए अटका रखा हो। मैंने आपको पिछले के वीडियो में भी बताया था कि जल्द से जल्द सत्यापन करवा लीजिए, पेमेंट आने की पूरी संभावना रहती है सत्यापन के बाद। तो दोस्तों ऐसी अपडेट अपने अविनाश गहलोत जी ने दी है, आप लोग यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों राज्य में कितने पेंशनर्स हैं, वृद्धा कैंडिडेट कितने, एकल नारी, विशेष योग्यजन, कृषक, वृद्धजन, इन सभी पेंशनर्स का आप लोग यहाँ पर डाटा देख लीजिएगा। डाटा कहता है कि 78 लाख पेंशन है, जबकि साथियों विभाग यह कहता है कि 90 से लेकर 92 लाख पेंशनधारी राजस्थान के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी आप लोग की पेंशन योजना को लेकर। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योजना राजस्थान पालनहार योजना। देखिए साथियों राजस्थान पालनहार योजना में आपको 1500 रुपये, 2500 रुपये के हिसाब से भी पेमेंट मिलता है। बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थियों को 1500, तो बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थियों को 2500। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितना भी पेमेंट मिलता है वो पेमेंट समय से तो मिलना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 3 से लेकर 4 महीने का पेमेंट सभी पालनहार योजना के लाभार्थियों को बकाया है। और बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनका पेमेंट लगभग 6-6 महीने से बकाया है। तो साथियों आप लोग के संदर्भ में क्या अपडेट आया पढ़िए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पालनहार 30 तक अपडेट नहीं तो सहायता राशि नहीं मिलेगी। यानी कि साथियों 30 नवंबर तक आप लोग अपने खाते में अपडेट करवा लीजिएगा पालनहार योजना के में, अन्यथा ऐसा नहीं किया तो आपको 30 तारीख के बाद आपकी जो बकाया राशि है ना वो नहीं दी जाएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो आपको बकाया राशि मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। पालनहार योजना से जुड़े जिले भर के करीब 3000 से अधिक ज्यादा बच्चों की सहायता राशि पर संकट आ सकता है। ये साथियों 3000 बच्चे एक ही जिले के हैं। योजना सभी के लिए समान है। यदि आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो ये मान लीजिए ये अपडेट आप लोग के लिए भी समान है, ठीक है ना। 30 नवंबर तक स्कूल में पढ़ने का डाटा अपडेशन कराना जरूरी है, अन्यथा पालनहारों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया ने बताया है कि जिले में कुल 11,024 बच्चे योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें से 3271 बच्चों का डाटा अपडेशन पेंडिंग है। विभाग के पास भी इनकी पेंडेंसी शो हो रही है, जिसे कम करने के लिए विभाग यह कदम उठा रहा है। हालांकि विभाग के कर्मचारी लगातार फोन के माध्यम से लोगों को फॉर्म रिन्यू कराने के लिए आगाह कर रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। अभी तक लोग अपने फॉर्म को रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं, नहीं उसमें वो अपडेट करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पेमेंट भी अटका हुआ है। तो साथियों 30 नवंबर तक आप लोग काम कर लीजिए। यदि ऐसा नहीं करते तो 30 नवंबर के बाद आपको बकाया राशि का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।